Exercise 5.1 question number 4 part 9 1, 3, 9, 27, डॉट डॉट डॉट। देखो यहाँ पे हमें ये जो AP है कि नहीं ये पता करना है। अगर AP है तो फिर हमें कॉमन डिफरेंस एंड 3 मोर टर्म्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं हम इसका पार्ट 9। सो 1, 3, 9, 27, डॉट 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 ये है हमारे पास। तो यहाँ पे हम पहले D1 निकालेंगे। D1 कैसे आएगा? A2 माइनस A1। A2 है 3, A1 है 1, 2 आया। अब D2 चेक करेंगे। D2 कैसे आएगा? A3 माइनस A2। A3 है 9 और A2 है 3, तो आया 6। तो यहाँ पे D1 डज नॉट इक्वल टू D2 है ना, दोनों डिफरेंट हैं। ठीक है, देखो अगर हमारे D1 और D2 डिफरेंट आ रहे हैं तो फर्दर आगे चेक मत करो। जो कॉमन डिफरेंस है आगे यहाँ पे चेक मत करो, है ना। A4 माइनस A3 चेक मत करो, क्योंकि अगर ये इक्वली नहीं है तो आगे फर्दर इक्वल हो के भी क्या फ़ायदा। ठीक है, जो ये कॉमन डिफरेंस होता है हर एक केस में इक्वल आता है। सो यहाँ पे लिखेंगे हम द गिवन नंबर आर नॉट इन AP। जो गिवन नंबर है वो AP में नहीं है। ठीक है, अब हम पार्ट 10 सॉल्व करेंगे। पार्ट 10 क्या है इसका? A, 2A, 3A, 4A ये है। सो यहाँ पे हम D1 चेक करेंगे। A2 माइनस A1, सो 2A माइनस A आया। और D2 कैसे आएगा? A3 माइनस A2। A3 कितना है? 3A और A2 कितना है? 2A, तो A आता है। ठीक है, अब D3 कैसे आएगा? A4 माइनस A3। A4 कितना है? 4A और A3 कितना है? 3, तो ये भी A आता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हमारे पास जो D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 है, डैट इज A। सो देयरफॉर कॉमन डिफरेंस इक्वल टू A। जो कॉमन डिफरेंस है वो आया हमारे पास A। द गिवन नंबर्स आर इन AP। जो गिवन नंबर सो AB में है, क्योंकि इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो हर एक केस में क्या है? सेम है। सो 3 मोर टर्म्स फाइंड आउट करेंगे आप। 3 मोर टर्म्स। अब A4 तक गिवन है तो A5 आएगा नेक्स्ट टर्म। A5 कैसे आएगा? A4 प्लस D। A4 कितना है? 4A है और D कितना है? D हमारे पास है A। ठीक है, तो ये 5A आता है। 4A प्लस A 5A। अब A6 कैसे आएगा? देखो A5 प्लस D। A5 कितना है? 5A प्लस A यानी 6A। अब A7 कैसे आएगा? A6 प्लस D। A6 कितना है? 6A और D कितना है? A, तो ये 7A आ गया। ठीक है, तो हमारा कॉमन डिफरेंस है क्वेश्चन पार्ट 10 में A आया। जो नेक्स्ट 3 टर्म्स हैं A5, A6, A7, 5A, 6A, 7A, ये हमारे आंसर्स आए। ठीक है, तो अब पार्ट 11 है इसका। पार्ट 11 सॉल्व करेंगे अब हम। सो पार्ट 11 है A, A स्क्वेयर, A क्यूब, A टू द पावर 4। तो इसमें हम पहले कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं। A2 माइनस A1, A स्क्वेयर माइनस A। तो A कॉमन आया, सो A कॉमन आया तो यहाँ पे A बचा ब्रैकेट के अंदर -1। और D2 कैसे आएगा? A3 माइनस A2। A3 कितना है? A क्यूब है और A2 A स्क्वायर है। यहाँ पे देखो A स्क्वायर कॉमन आएगा, सो इन ब्रैकेट में A माइनस 1। अब देखो यहाँ पे इस केस में देखो क्या D1 इक्वल टू D2 है? नहीं, D1 डज नॉट इक्वल टू D2 है। सो देयरफॉर
द गिवन नंबर्स आर नॉट इन AP, जो गिवन नंबर्स है वो AP में नहीं है। ये भी हमारा पार्ट हो गया सॉल्व। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे अब। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, नेक्स्ट पार्ट क्या है? नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास ये पार्ट 12। पार्ट 12 को हम स्टार्ट करते हैं। पार्ट 12, पार्ट 12 है हमारे पास √2, √8, √18 एंड √32 इस टाइप से डॉट डॉट डॉट। D1 कैसे आएगा? A2 माइनस A1। A2 है हमारे पास √8 और A1 है √2। 8 को मैं लिख सकता हूँ 2√2 माइनस √2। देखो कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 2 4 से 8, 2 2 से 1, 2 1 से 1, तो ये पेयर में आ रहा है, तो 2 मैंने रूट के बाहर लिख दिया और 2 बचा रूट के अंदर, है ना। तो ये यहाँ से देखो क्या हो रहा है, √2 कॉमन लिया तो 2 माइनस 1। इसका क्या है, देखो ये तो रफ है हमारे पास, यह आया √2 आया, बेसिकली कितना आया? √2 आया। अब D2 निकालेंगे। अब D2 कैसे आएगा? देखिए D2 आएगा हमारे पास A3 माइनस A2। A3 है √18, A2 है √8। √18 को मैं क्या लिख सकता हूँ? √18 को लिख सकता हूँ मैं 3√2। 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, है ना। आप ऐसे कर लेना। और √8 को यहाँ पे कर रखा 2√2। यहाँ पे मैं √2 कॉमन लूँ तो कितना आएगा? √2 आएगा। ठीक है, आप चेक कर लेना कैसे आएगा। देखो यहाँ पे √3 नहीं, 3√2, 3√2 माइनस 2√2 है, इसमें से माइनस करें √2 आता है ना। √2 कॉमन लिया, 3 माइनस 2 आया, तो 3 माइनस 2 1 आता है, तो 1 इंटू √2 ही आएगा। प्लस आप D3 निकालेंगे, D3 A4 माइनस A3। A4 कितना आया? √32 और A3 कितना आया? √18। 32 को मैं क्या लिख सकता हूँ? √32 को √32 को लिख सकता हूँ मैं 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, 4√2 माइनस 2√2। ठीक है, आप सॉल्व कर लेना, ऐसे ही कर लेना, है ना। ये आएगा हमारे पास बेसिकली नहीं, यहाँ पे हमारे पास है √18 है। √18 को हमने क्या लिखा था? 3√2। 4√2 माइनस 3√2 आता है √2। तो यहाँ पे क्या है? D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3, जो कि है √2। देयरफॉर कॉमन डिफरेंस इक्वल टू √2 आया। द गिवन numbers are in AP, जो गिवन नंबर है वो AP में है। 3 मोर टर्म्स कैसे आएंगे? थ्री मोर टर्म्स आएंगे। A5 होगा नेक्स्ट टर्म इसका। A4 प्लस D। A4 कितना है? √32 प्लस √2। √32 को लिख सकता हूँ मैं, क्या लिख सकता हूँ? यहाँ 4 4 जा 16, हाँ यहाँ पे कर रखा है, प्लस √2। इसको ऐड करो तो ये 5√2 आता है। ठीक है, प्लस आप देखो ऐसा नहीं हो रहा तो आप पहले कॉमन लेके करा करो। ठीक है, कि √2 कॉमन लिया, जैसे देखो कैसे करेंगे, जैसे √2 कॉमन ले रहा हूँ मैं। ठीक है, तो 4 आया, यहाँ पे क्या आया? 1 आया। 4 + 1 5, 5 लिख दिया और √2। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं आप। रफ हो गया ये। अब आएगा
A6 A5 प्लस डी। A5 कितना है, A5 मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे, है ना, इसी फॉर्म में लिख सकता हूँ 5√2 प्लस √2, तो कितना आता है ये 6√2। और A7 है A6 प्लस डी, A6 कितना है A√2 प्लस √2, तो 7√2 आएगा। हाँ, तो इसमें जो कॉमन डिफरेंस है वो √2 आया और नेक्स्ट 3 टर्म्स इतने आए हमारे। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।